और आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। नागपुर में कांग्रेस की है तैयार, हम रैली निकाली जाएगी और दोपहर 2 बजे सभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी भी रैली में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता रैली में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस रैली में शामिल होने के लिए नागपुर जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से 25,000 कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे, यानी कि अगर प्रदेश की बात करें यहाँ पर तो 25,000 कार्यकर्ता जो है पार्टी के वो इस रैली में शामिल होने वाले हैं। और रैली को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। नागपुर में रैली निकाली जाएगी और कांग्रेस का जो स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को पूरे धूमधाम से पार्टी मनाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। सभी दिग्गज भी इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी प्रदेश के इसमें शामिल होंगे। तो नागपुर में क्या तैयारियां इसको लेकर हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनांदगांव से आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजनांदगांव का रुख करते हैं। आलोक, आपसे ये जानना चाहते हैं, बताया जा रहा है कि जो हजारों कार्यकर्ता जो आज जाने वाले हैं, रैली में शामिल होने वाले हैं, वो राजनांदगांव में पहले एकजुट होंगे। इसके बाद उनका क्या प्रोसेस होगा, जाने का क्या प्रक्रिया होगी, क्या कार्यक्रम तय किया गया, कब वो रवाना होंगे, पूरा समय विस्तार से बताइए। जी, नागपुर में भिमौरी में जो स्थापना दिवस जो कांग्रेस का मनाया जा रहा है, उसके लिए राजनांदगांव जिले के जो 5 विधानसभा है, वहां से लगभग हर विधानसभा से 2000 कार्यकर्ताओं को ले जाने के जो लगभग सप्ताह भर पहले से ही कार्यक्रम चालू हो गया था, अभ्यास चालू हो गया था। अभी हम खड़े हैं शहर के जयस्तंभ चौक में, जहाँ कांग्रेस भवन है। कांग्रेस भवन में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। स्थापना दिवस का झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद यहाँ से गाड़ियों में, बसों में जो है नागपुर तो भिमौरी, जहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तैयार हम के कार्यक्रम के लिए वहाँ के लिए रवाना होंगे। कुल मिला के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस तैयारी कर रही है और इसके लिए सप्ताह भर पहले से इस रैली के लिए तैयारी कर रही थी कि लगभग हर विधानसभा से 2000 के आसपास जो कार्यकर्ता है वो उस कार्यक्रम में पहुंचे। चलिए आलोक, नागपुर का भी रुख करते हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपसे ये जानना चाहते हैं, नागपुर में विशाल रैली यहाँ पर निकालने जा रही है, इसके लिए क्या तैयारियां हो चुकी है अब तक, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि विशाल रैलियों की तमाम दिग्गज जुड़ने वाले हैं, साथ ही कई राज्यों से पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर ये नागपुर में राष्ट्रीय रैली का कार्यक्रम जो है किया गया है और कांग्रेस का दावा है कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग जो है शामिल होने जा रहे हैं। और अब मेरे साथ जो है मेरे कैमरामैन अजय आपको दिखाएंगे। ये देखिए कि 3 मंच बनाया गया है। 3 मंच में सबसे पहले वाले मंच पे जो है AICC के जो तमाम जो नेता हैं वो रहेंगे। दूसरे मंच पर जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। वहीं तीसरे वाले मंच पर आप जो है देख सकते हैं कि वहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति हैं, वो उनके नेता रहेंगे। CWC के मेंबर्स जो है वो बीच वाले जो मंच है उस पर रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग ये 620 कुर्सियां जो है 3 मंचों के माध्यम से लगाई गई है। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर विशाल ये दिघोरी का ये मैदान है, जहां पर आप देख सकते हैं हजारों कुर्सियां बिछाई गई है। और कांग्रेस का दावा है कि जो है 1 लाख से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जो है पूरे देश भर से आएंगे। आप देखिए कि लगातार पूरे फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग से जो है पूरी तरीके से पाट दिया गया है इस जगह को। और यहां से 2024 का जो है आगाज किया जाएगा। कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस जो है यही से शुरुआत करने जा रही है। और RSS का गढ़ है नागपुर, ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी RSS पर लगातार हमला करते हैं। और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी जो है इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है कि नागपुर से जो है एक बड़ा मैसेज जाता है। आपको याद होगा, और जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जब गांधी जी ने यही से अंग्रेजों के खिलाफ जो है मुहिम की शुरुआत की थी, इसी तरीके से इंदिरा गांधी भी जो है यही से आए थे, तब जो है इधर की सीटें पर जो है बड़ी जीत मिली थी। और याद होगा कि राहुल गांधी जो है 14 जनवरी से जो 20 मार्च तक भी जो है भारत न्याय यात्रा, जो उनका दूसरा पार्ट है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जहां पर 14 राज्यों और 85 जिलों में जो है वो यात्रा करेंगे, बस और जो है सड़क मार्ग और उसमें जो है पद यात्रा के माध्यम से। और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर तैयारी जो है हो रही है और लगभग 2 बजे का समय रहेगा जब यहाँ पर पूरे कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है कैसे फिर से अपनी वापसी करे, कैसे तमाम राज्यों में, चाहे हिंदी राज्य हो या उत्तर हो या दक्षिण के राज्य हैं, वहां पर अपनी सीटों को कैसे फिर से जो खोई हुई सीटें हैं उसको कैसे लाए और कैसे जो वर्तमान
में जो मोदी की सरकार है और लगातार जैसे बार बार आरोप लगाते हैं मोदी की सरकार पर महंगाई है और अन्य चीज है जिसके कारण जनता को जो है अब इस पर वोट देना चाहिए। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी यहाँ पर भाषण सुनने को मिलेगा। बिल्कुल सौरभ, भारत न्याय यात्रा का जिक्र भी आपने यहाँ पे किया। एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि भारत न्याय यात्रा तो निकाली जाने वाली है, लेकिन स्थापना दिवस से जाहिर सी बात है कि पूरे दिन जश्न का माहौल आज पार्टी में रहने वाला है नागपुर में। लेकिन लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक, ऐसे में इस भारत न्याय यात्रा और इस विशाल रैली जो कि आज निकाली जाने वाली है, इसका कितना फायदा पार्टी को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में, कैसे समझा जा सकता है इसे? बिल्कुल, देखिए इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जो है राहुल गांधी लगभग 6 महीने जो है पदयात्रा किए थे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है पदयात्रा किए थे और उस दौरान हमने देखा कि राहुल गांधी के इस यात्रा से जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। पार्टी को एकजुट करने की कोशिश जो हुई थी और तेलंगाना में जो जीत हुई है उसके पीछे बड़ा रीजन जो कांग्रेस के नेता ये भी मानते हैं कि तेलंगाना में राहुल गांधी की जो यात्रा है वो पहुंची हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं हालिया में अभी जो पिछले जो इसी महीने जो 3 राज्यों में चुनाव आए हैं और जहां पर करारी हार हुई है, जहां पर 3 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जो है हार हो गई, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश है। कांग्रेस के बड़े नेता जो है 2024 के लिए जो नई रणनीति सोच रहे थे वो उस पर कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे। और दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के पास है, जो अयोध्या में राम मंदिर का है। 22 जनवरी को इसका कार्यक्रम है और इससे पहले कि आप देखें तमाम जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है, वो ग्राउंड स्तर पर जो है काम कर रहे हैं और जनता को जो सीधी जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में चैलेंजेस काफी ज्यादा है और राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा से कहीं ना कहीं जो मणिपुर से मुंबई तक निकाला जाना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को व्यक्तिगत इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कैसे मोदी सरकार के खिलाफ लड़ा जा सके, क्या रणनीति रहे, वो सबसे आम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमियां कांग्रेस में जरूर दिखती हैं। तो ऐसे में आज देखना होगा कि जो आज इनका 139वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर खड़गे जी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और ओवरऑल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को इन भाषणों से, इनके बयानों से जो है कितना उत्साह और कितना जोश मिलता है, जो फिर आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है उसके लिए वो जमीनी स्तर पर जो है जुटते दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल सर, तो जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, स्थापना दिवस की बात अगर करें तो कार्यक्रम आज आयोजित किए जाने वाले, जश्न का माहौल आज पूरे दिन रहने वाला, अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी पार्टी पूरी तरीके से अब जुट चुकी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। आलोक, आपसे पूरे दिन अपडेट लेते रहेंगे, रवाना कैसे हो रहे हैं, क्या व्यवस्था है, कैसे लेकर, फिलहाल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।